तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियोयान फॉरेस्ट डोमेन के लायन किंग से लड़ रहा था। उसके बाद उसने उसको घायल कर दिया था। फिर लायन किंग वहां से भाग गया था। फिर जियोयान स्पैरो का इलाज करता है। उसके बाद फिर जाता है, यूमो से मिलता है, वहां पर फाइट होती है। तो आइए देखते हैं कि इस एपिसोड में क्या होगा। इससे पहले चैनल पर नए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। भाई थोड़ा आगे पीछे हो गया है चैप्टर, तो थोड़ा शुरुआत में थोड़ा तकलीफ होगा, तो देख लेना अपने हिसाब से। तो आइए देखते हैं कि इस एपिसोड की स्टार्टिंग में क्या होता है। उसी पल जियोयान ने अपनी उंगलियां फैलाई। डिवाइन लॉज की धाराएं ओरिजिन एनर्जी में प्रवेश कर गई और ऑर्डिनरी फॉर्मेशन कंडेंस हो गई। यह फॉर्मेशन किसी डिवाइन वनरेबल लेवल होली बीस्ट को मारने के लिए नहीं थी, बल्कि एनिमी मूवमेंट को डिस्टर्ब करने के लिए परफेक्ट थी। वाइड फट गया। ग्रीन रोड ओमेन की आकृति आफ्टर इमेजेज में बिखर गई। युवान मो के पंच से स्पेस क्षण भर के लिए सॉलिडिफाइड हो गया। जब उसकी मुट्ठी आगे बढ़ी तो बोन्स सैटरिंग की भयानक ध्वनि हेवन एंड अर्थ में गूंज उठी। लेकिन वास्तविक शिकार वह नहीं था। फॉर्मेशन ने नाइट मून डिवाइन किंग लायन को जकड़ लिया और युवान मो का पंच सीधा उस पर गिरा। होली बीस्ट होने के बावजूद उसकी लाइफ फोर्स वहीं समाप्त हो गई। युवान मो का अस्तित्व स्वयं एक लेजेंड था। फॉरेस्ट डोमेन के निर्माण के समय हैमंड ने अर्थ की प्रिमोडियल ओरिजिन एनर्जी से सेंटिफाइड एक जाइंटिक रॉक से उसका जन्म हुआ था। वह काउंटलेस इराज से जीवित था। उसकी इंटेंट सीक्रेट टेक्निक अद्वितीय थी। मृत्यु के निकट पहुंचने पर वह पुनः रॉक बन जाता और ओरिजिन एनर्जी से सैंटिफाइड होकर रिवर्स लेता। जितनी स्पष्ट उसकी प्रीवियस लाइफ मेमोरीज होती, उतना ही शक्तिशाली वह अपने वर्तमान जीवन में बनता। जियोयान ने ऊपर देखा। युवान मो के रॉब्स हवा में फड़फड़ा रहे थे। उसकी वायलेंट ऑरा फैल रही थी, पर चेहरा शांत था। उसके स्नो वाइट हेयर चमक रहे थे। यह संकेत था कि उसका लाइफ स्पैन समाप्ति के निकट था। इस लाइफ में वह 5 लाख वर्षों से अधिक जी चुका था और अंततः हेवनली वनरेबल रियलम तक पहुंच चुका था। तभी वाइड में एक फ्यूरियस रोर गूंजी। 1,000 फुट लॉन्ग एजुअर ड्रैगन टेल स्पेस को चीरती हुई प्रहार करने आई। यूमो ने आगे बढ़कर एक पंच मारा, सारी इनकमिंग ओरिजिन एनर्जी नष्ट कर दी और अपनी विशाल हथेली से ड्रैगन टेल को पकड़ लिया। एक शार्प क्रैक, उसने टेल को 2 भागों में काट दिया। साइलेंस को चीरती हुई दर्दनाक हाउल गूंज उठी। यूमो को टेरिफाइंग फिजिकल स्ट्रेंथ देखकर जियोयान स्तब्ध रह गया। कहा जाता था कि एंशिएंट एम्परर बॉडी रिफाइनमेंट आर्ट सर्वोच्च थी, लेकिन जो वह अभी देख रहा था वह उससे कम नहीं थी। हेवन एंड अर्थ की प्रिमोडियल एनर्जी उफन पड़ी। क्लाउड्स और मिस्ट फैल गए। ग्रीन रॉब्ड ओमेन बिना किसी ट्रेस के गायब हो चुकी थी। जहां तक कि जियोयान की सोल पावर भी उसका एक भी अंश महसूस नहीं कर पाई। यूमो ने शांत स्वर में समझाया, वह वाइड ला रीलम तक पहुंच चुकी है। उसका ट्रू फॉर्म वाइड टाइगर स्ट्रिप्ड ड्रैगन था। स्पेस कंसीलमेंट में अनमैच्ड। बैटल समाप्त हो चुकी थी। नाइट मून डिवाइन किंग लायन मारा जा चुका था। युआन मो ने जियोयान की ओर देखा। उसके स्वर में सच्ची एप्रेसिएशन थी। कांगू जीवान की आगे बढ़ी, लेकिन उसका हार्ट पहले से कहीं अधिक रेस्टलेस था। युवान मो की आवाज ठंडी थी। डोमेन लॉर्ड डीप स्लंबर में थे ताकि वे 9 डिसाइबल्स से निपट सके। गार्जियंस होने के नाते फॉरेस्ट डोमेन को बचाना उनका कर्तव्य था, चाहे इसके लिए लिप्स ही क्यों ना देनी पड़े। उसकी स्नो वाइट हेयर स्टील निडल्स की तरह खड़े हो गए। निर्णय हो चुका था। यह प्रश्न हवा में तैर गया। क्या अब 10,000 माउंटेन्स की ओर बढ़ना सच में अत्यधिक रिस्की नहीं होगा? कांगू जुआन क्यू ने होठ हल्के से सिकोड़ लिए। उसकी दृष्टि दूर उन पर्वत श्रृंखलाओं पर टिकी थी जिनके भीतर अनगिनत रहस्य और मृत्यु छिपी हुई थी। 10,000 माउंटेन्स केवल एक क्षेत्र नहीं थे,
वे फॉरेस्ट डोमेन का फॉरबिडन कोर था। यहाँ तक कि गार्जियन भी इसे पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं कर पाए थे। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उसके भीतर कितने टेरिफाइंग एंशिएंट बीस्ट और अननोन एग्जिस्टेंस छिपे हुए हैं। लेकिन युवान मो की दृष्टि शांत रही। उसने 10,000 माउंटेन्स की ओर देखते हुए गहरी आवाज में कहा, निष्कर्ष निकाला, यदि वे वास्तव में इतनी आसानी से सबको किल कर सकते तो उन्हें इस तरह एक एक करके एलिमिनेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। निर्णय हो चुका था। कांगू जुआन क्यू ने हल्के से सिर हिलाया। फिर उसने जियोयान की ओर देखा और युवान मो से कहा कि वह उसे सेंट फॉल माउंटेन के विषय में सब कुछ बता दे। यही उसका वादा था। इसके बाद वह बिना रुके आगे बढ़ गई। वाइड में पहुंचकर उसने अपनी 10 उंगलियां उठाई, आंखें बंद की और गार्जियंस नेटवर्क के माध्यम से एक कम्युनिकेशन सिग्नल भेज दिया। बाकी गार्जियंस को बुला लिया गया था। युवान मो शांति से जमीन पर उतरा। जियोयान भी उसके पीछे उतरा, लेकिन उसका हृदय बेचैन था। एल्डर ई की डेथ, इस रहस्य का भार अब और भारी लग रहा था। कुछ ही क्षणों बाद युवान मो जंगल से बाहर आया। उसके कंधे पर रखा एक कॉर्प्स अपने से सैकड़ों गुना विशाल नाइट मून डिवाइन किंग लायन। उसकी लाइफ फोर्स पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। एक भारी धमाके के साथ युवान मो ने होली बीस्ट के शव को जमीन पर फेंक दिया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। उसकी हथेली ब्लेड की तरह गिरी और उसने एक ही झटके में उस कठोर स्कल को चीर दिया। भीतर हाथ डालकर उसने एक पर्पल ब्लैक होली कोर बाहर निकाला। जैसे ही होली कोर प्रकट हुआ, हेवन एंड अर्थ एनर्जी वायलेंटली अनस्टेबल हो गई। ओरिजिन एनर्जी बेकाबू होकर फैलने लगी। युवान मो ने बिना किसी हेजिटेशन के उस होली कोर को अपनी आर्म में एब्जॉर्ब कर लिया। कुछ ही क्षणों में सब शांत हो गया। उसने हल्की सी सांस ली, शॉक्ड जियोयान की ओर देखा और मुस्कुराया। सेंट फॉल माउंटेन इनहेरिटेंस, जियोयान इसे नकार नहीं सका। युवान मो अनुभवी था। सेंट फॉल माउंटेन का डिसअपेरियंस और जियोयान की अचानक ग्रोथ, इन दोनों को जोड़ना कठिन नहीं था। उसकी दृष्टि दूर अतीत में चली गई। जब मास्टर ई फॉरेस्ट डोमेन में आए थे, तब कई गार्जियंस अनइजी हो गए थे। सेंट फॉल इरा में जहां सेंट एक एक करके गिर रहे थे, एक सुप्रीम सेंट का अचानक प्रकट होना, वह भी फॉरेस्ट डोमेन में एक असाधारण घटना थी। मास्टर ई के साथ एक फायर ड्रैगन था। दोनों का बीयरिंग एरोगेंस से भरा हुआ था। गार्जियन इंट्रोगेशन के लिए आगे बढ़ने ही वाले थे कि नेदरवर्ल्ड से 2 सुप्रीम सेंट ने स्पेस टीयर करके प्रकट होकर एम्बुश कर दिया। फॉरेस्ट डोमेन में स्पेस कॉम्प्रेहेंशन अत्यधिक सीवर थी। इसका अर्थ था कि वे दोनों नेदरवर्ल्ड से सीधे स्पेस रिफ्ट सीकर आए थे। यह सुनकर जियोयान स्तब्ध रह गया। एक सुप्रीम सेंट के लिए भी इतनी दूर क्रॉस करना इम्पॉसिबल के करीब था, जब तक कि उन्हें एल्डर ई की एग्जैक्ट लोकेशन पहले से न पता हो। एक नाम जियोयान के मन में उभरा, गोंग सुन यू। मेडिसिन एम्परर से यह जानने के बाद कि वही एल्डर ई की डेथ का मास्टरमाइंड था। जियोयान के भीतर उसके प्रति किलिंग इंटेंट जन्म ले चुका था। अब यह और स्पष्ट हो रहा था कि उस बूढ़े व्यक्ति का नेदरवर्ल्ड से गहरा संबंध था। युवान मो ने स्पष्ट किया, वे दोनों नेदरवर्ल्ड नॉर्थन पैलेस लॉर्ड थे। सेंट फॉल एरिया में नेदरवर्ल्ड द्वारा 2 सुप्रीम सेंट को मोबिलाइज करना, यह घटना पूरे ग्रेट वर्ल्ड को हिला देने के लिए पर्याप्त थी। फिर भी एक प्रश्न बना रहा। मास्टर ई एक सुप्रीम सेंट था। उसके पास सुप्रीम सेंट लेवल होली बीस्ट कंपेनियन भी था। यदि वह जीत नहीं सकता तो स्केप करना आसान होना चाहिए था। फिर वह यहीं क्यों गिरा? युवान मो ने गहरी सांस ली। संभवतः उन 2 सुप्रीम सेंट ने कोई ऐसा सेंट वेपन प्रयोग किया था जो स्केप को पूरी तरह सील कर देता है। उसकी स्मृति में वह एंशिएंट बैटलफील्ड अब भी जीवित था। उस समय उसे वहां होली रेलिक ऑरा का फेंट सेंसेशन महसूस हुआ था।
अपूर्ण पर अत्यंत अनसेटलिंग। डोमेन लॉर्ड ने तब कहा था, नेदरवर्ल्ड की एम्बिशंस इमिजरेबल है। ई तियाचेन को मारने के लिए 2 सुप्रीम सेंट भेजना उनकी वर्तमान स्ट्रेंथ का केवल संकेत भर था। सोल डेमन कयोस के बाद वे चुप नहीं बैठेंगे। जियोयान ने गंभीरता से सिर हिलाया। सेंट्रल रीजन में नेदरवर्ल्ड पहले ही मूव कर चुका था। डिंग चेंगयुआन का किडनैपिंग, सोल पावर स्कीम्स, फॉर्मेशन मैनिपुलेशंस और उनकी ट्रू प्लान अभी भी हिडन थी। तभी गड़गड़ाहट, माउंटेन और फॉरेस्ट वायलेंटली कांप उठे। एंडलेस ट्रीज धराशाही हो गए। अगले ही क्षण एक माउंटेन साइड पर्पल फ्लेम बुल बीस्ट थंडरस गति से प्रकट हुआ और यूमो के सामने आकर रुका। उसका शरीर पर्पल फर से ढका हुआ था, होली ऑरा से भरपूर। स्काई पीर्सिंग हॉर्न्स, हेवन सपोर्टिंग हुप्स और फेरोसियस इंटेंट से चमकती माइलस्टोन साइज्ड आंखें। पर्पल लाइट फ्लैश हुआ और वह बीस्ट एक बर्ली मैन में बदल गया। जियान न्यूमो कांगो जुआन क्यू की सूचना मिलते ही वह तुरंत आ गया था। युआन मो ने संक्षेप में जियोयान का परिचय कराया। जैसे ही जियान न्यूमो को पता चला कि जियोयान ई तियाचेन का डिसाइबल है, उसकी आंखें फैल गई। फायर ड्रैगन, वह उससे हमेशा फाइट करना चाहता था, लेकिन यूमो ने समय नष्ट नहीं किया। अब हेजिटेशन का समय नहीं था। 10,000 माउंटेन्स, अब प्रवेश करना ही होगा। जियान न्यूमो इंस्टेंटली फायर्ड अप हो गया। वह स्काई में लीप कर गया और 10,000 माउंटेन्स की दिशा में शूट कर गया। युआन मो ने जियोयान की ओर देखा। जियोयान ने बिना हेजिटेशन सिर हिलाया। 3 फॉरेस्ट गार्डियन एक साथ आगे बढ़ चले। जियोयान के उनके साथ जुड़ने से यह फॉर्मेशन अकेले ही फॉरेस्ट डोमेन में किसी भी पावरफुल एनिमी का सामना करने के लिए पर्याप्त था और 10,000 माउंटेन्स अब उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। 10,000 माउंटेन्स विशाल राजसी और आदिम फॉरेस्ट डोमेन के लगभग 1/3 क्षेत्र में फैले हुए थे। ग्रेट वर्ल्ड में उन्हें प्रीमेवल जंगल के सबसे निकट स्थित फॉरबिडन लैंड माना जाता था। कहा जाता था कि जो भी यहाँ गहराई तक प्रवेश करता है, वह केवल अपने करेज ही नहीं बल्कि अपने फेट को भी दांव पर लगा देता है। युआन मो और अन्य फॉरेस्ट गार्जियंस के नेतृत्व में जियोयान ने अंततः 10,000 माउंटेन्स का वास्तविक स्वरूप देखा। जिस वैली में उसने नाइट मून डिवाइन लायन से युद्ध किया था, वह अब उसके सामने फैले इस संसार की तुलना में समुद्र में एक बूंद के समान प्रतीत हो रही थी। दृष्टि ऊपर उठाते ही अनंत एंशिएंट फॉरेस्ट आकाश को ढकते हुए दिखाई दिए। घने कैनोपी ने सनलाइट को पूरी तरह अवरुद्ध कर दिया था, मानो हेवन एंड अर्थ की प्री हिस्टोरिक इरा में लौट आए हों। यहाँ समय स्वयं धीमा पड़ चुका था। यह एंशिएंट फॉरेस्ट असंख्य स्पिरिचुअल बीस्ट और डिवाइन क्रिएचर्स का निवास था। होली बीस्ट जो बाहरी संसार में सुप्रीम पावर माने जाते थे, यहाँ हर दिशा में मौजूद थे। सिद्धांत रूप में जो मैजिकल बीस्ट होली बीस्ट रीजन तक पहुंच जाते हैं, वे ह्यूमन फॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, किंतु 10,000 माउंटेन्स में व्याप्त प्रीमेवल एनर्जी सप्रेशन के कारण जिन प्राणियों में प्रीमेवल ब्लड लाइन नहीं थी, वे अपने ट्रू फॉर्म से बाहर नहीं आ सकते। पर्पल फ्लेम बुल डेमन अब अपने ट्रू फॉर्म में था। उसका शरीर पर्वत के समान विशाल था और उसके प्रत्येक बैगनी बाल ऐसे चमक रहे थे कि मानो पिघले लोहे से तराशी गई स्टील निडल्स हों। उसके 2 गोल्डन हॉर्न से निकलती फ्यूरियस ऑरा इतनी दमनकारी थी कि असंख्य होली क्रिएचर्स दूर से ही भागने लगे। उसके निकट आने का साहस किसी में नहीं था। एंशिएंट ब्लैक स्पैरो के साथ चलते हुए जियोयान की भौहें हल्के से सिकुड़ गई। फॉरेस्ट डोमेन भले ही विशाल था, फिर भी ब्राइट फ्लेम डिवाइन डोमेन या स्टार डोमेन की तुलना में यह सीमित ही था। फिर भी अपने ही डोमेन में ऐसे रहस्य में फॉरबिडन लैंड जिसे स्वयं डोमेन लॉर्ड भी पूरी तरह एक्सप्लोर न कर सका हो, यह बात स्वाभाविक नहीं लग रही थी। युआन मो का स्वर गंभीर था। 10,000 माउंटेन्स की सतह पर वास्तव में कुछ भी असाधारण नहीं था। अधिकतम कुछ
एंशियंट स्केयर बीस्ट, किंतु इसका वास्तविक रहस्य इसके डीपेस्ट रीजन में छिपा था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह सीधे फॉरेस्ट डोमेन ओरिजिन से जुड़ा हुआ है। यह सुनते ही जियोयान का मन हिल उठा। बारबेरियन डोमेन का निर्माण सेवेज गॉड ने किया था, एक ऐसा अस्तित्व जो देवत्व प्राप्त करने से पहले भी एक वास्तविक जीव था। जो फिर फॉरेस्ट डोमेन का निर्माता कौन था? अचानक आगे बढ़ते हुए पर्पल फ्लेम बुल डेमन ने अपना विशाल सिर उठाया। उसकी गहरी गर्जना घाटियों में गूंज उठी। व्हाइट टाइगर पाइथन की ऑरा लुप्त हो चुकी थी। युआन वो आगे बढ़ा। उसकी ठंडी दृष्टि चारों ओर घूमी और अगले ही क्षण उसका शरीर पुनः जायंट सिल्वर व्हाइट एब डेमन में बदल गया। वह पर्पल फ्लेम बुल डेमन जितना ही विशाल था, पर उसकी ऑरा और भी अधिक एंशिएंट और मैजेस्टिक थी, मानो स्वयं हेवन एंड अर्थ की नींव हो। उसका विशाल सिर एक ऊंची चट्टान के पास झुका। वहां हरे रंग के खोल निशानों वाला एक टर्टल बीस्ट धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा था। उसे देखते ही कांगू जुआन क्यू की आंखों में तेज चमक उभर आई। यह था मिस्टिक बोन्ड आर्मर्ड टर्टल। एब डेमन ने भी उस कछुए के साथ असाधारण सम्मान का व्यवहार किया। यह देखकर जियोयान स्वयं को रोक नहीं सका। कांगू जुआन क्यू ने धीमे स्वर में बताया, यह जुआनगू जिया टर्टल या लेंसर जुआनमू 4 डिवाइन सिंबल में से एक जुआनमू या पर्पल ब्लड लाइन डिसेंडेंट था। यह हेवनली सीक्रेट्स को समझता था। इसका बॉडी इतना इंडस्ट्रेबल था कि यह हेवनली ट्रबुलेशन से भी नहीं डरता। हेवनली डाओ मिस्टीरियस से जुड़े प्रश्नों के लिए इससे पूछना ही पर्याप्त था। जियोयान का चेहरा बदल गया। मून हेवन ब्रश और स्टार हेवन स्टील जैसे अस्तित्व भी हेवनली सीक्रेट पर बोलने से बचते थे, और यह छोटा हरा कछुआ 10,000 माउंटेन्स का रहस्य उसकी कल्पना से कहीं गहरा था। जुआनगू जिया टर्टल अत्यंत दुर्लभ था। हर बार जब वह हेवनली रिविलेशन करता, उसके बाद लगभग 100 वर्षों तक डीप स्लंबर में चला जाता। इस बार वे केवल भाग्यशाली थे। धीरे धीरे कछुए ने अपनी गर्दन फैलाई। उसका स्वर गहरा, धीमा और प्राचीन था, मानो अनगिनत युगों का भार उसमें समाया हो। 10,000 माउंटेन डेप्थ से एक ट्रू ड्रैगन प्रकट हुआ। उसकी शक्ति असाधारण थी। वह डोमेन लॉर्ड लेवल से प्रतिस्पर्धा करना चाहता था। अपॉर्चुनिटी और डेथ केवल एक विचार की दूरी पर है। इतना कहकर कछुआ अपने खोल में सिमट गया। एब डेमन ने उसे सावधानी से नीचे रखा और गहरी पर्वत श्रृंखलाओं की ओर देखने लगा। पर्पल फ्लेम बुल डेमन क्रोध से कांप उठा। उसकी दहाड़ से पर्वत हिलने लगे। डोमेन लॉर्ड वर्मिलियन बर्ड स्वयं प्योरेट बर्ड लाइन की थी। उससे टकराने की हिम्मत। यूमो का स्वर शांत और ठोस था। फॉरेस्ट डोमेन की स्थापना के समय एंशिएंट एम्परर के साथ निर्णायक युद्ध के बाद मृत फॉरेस्ट डोमेन लॉर्ड स्वयं 100,000 माउंटेन्स में परिवर्तित हो गया। अब कोई संदेह नहीं बचा था। यह तथाकथित ट्रू ड्रैगन उसी गिरे हुए फॉरेस्ट डोमेन लॉर्ड का ट्रांसफॉर्मेशन था। ग्रेट चेंज आने वाला था, पर अभी नहीं। भले ही वह ट्रू ड्रैगन हो, वह अब भी सुप्रीम सेंट रीलम तक नहीं पहुंचा था। यूमो की दृष्टि अंत में जियोयान पर आकर रुकी। समय आने पर सिस्टर क्वी की रक्षा करना। जियोयान की आंखों में दृढ़ता थी। यह केवल फॉरेस्ट डोमेन की बात नहीं थी, यह ह्यूमैनिटी की क्लैमिटी थी। एक हाथ के इशारे से यूमो की डोमिनेटिंग ऑरा फैल गई। पर्पल फ्लेम बुल डेमन दहाड़ता हुआ 10,000 माउंटेन डेप्थ में घुस गया। बाकी डेमन बीस्ट उसके पीछे पीछे बढ़ चले। 10,000 माउंटेन की गहराई में विशाल चट्टानों से घिरा एक अंतहीन मैदान फैला था। केंद्र में खड़ा था एक एजोर डिवाइन स्टोन माउंटेन, वही दिव्य सामग्री जिससे हाई ग्रेड डिवाइन वेपन्स निर्मित होते थे। उस पर्वत के शीर्ष पर सुनहरे वस्त्रों में एक व्यक्ति खड़ा था।
उसकी भौहें के बीच डिवाइन रेडियंस चमक रही थी। यूमो और गार्जियंस सच में आ गए थे। उसके होठों पर उपहास था। वह स्वयं को ट्रू ड्रैगन कहता था, फॉरेस्ट डोमेन को अपना अधिकार मानता था। होली आर्टिफैक्ट्स उसके पास हो या ना हो, उसके पास भी थे। जैसे ही पर्वत समान पर्पल फ्लेम बुल उसकी दृष्टि में आया, व्हाइट टाइगर पैटर्न ड्रैगन ने ठंडी हंसी उड़ाई। गर्जना मैदान के बीचों बीच अचानक एक सैंड स्टॉर्म फूट पड़ी। धूल और रेत के गुब्बारे धूल और रेत के गुब्बार के साथ दर्जनों होली बीस्ट एक साथ दहाड़ उठे। उनके पर्वत जैसे शरीरों की छाया आकाश को ढकने लगी और इस्पात जैसे स्केल्टन के भीतर छिपे उनके भयानक चेहरे स्पष्ट हो गए। हजारों फीट लंबे, जमीन पर कुल्डी मारे ग्रीन स्ट्रिप ड्रैगन, जिनके शरीर से प्राचीन दबाव झर रहा था। ऐसे ड्रैगन जिनके सिर पर सन एंड मून के चिन्ह चमक रहे थे और जिनके चारों ओर विशाल ऑरा फील्ड फैला था। सुनहरे पंखों वाले रॉक्स, जिनके पंख ब्लेड की तरह धारदार थे और जिनके मुंह से गुलाबी प्रकाश उगल रहा था, और हड्डियों की गदा थामे भयानक घोंसली एप्स, जिनकी आंखों में केवल साल्टल की भूख थी। 10,000 माउंटेन्स के लगभग सभी होली बीस्ट यहाँ इकट्ठा हो चुके थे। जब ट्रू ड्रैगन जन्मा था तो उसने अकेले ही इन सभी उद्दंड प्राणियों को परास्त कर दिया था और उन्हें अपने अधीन झुका दिया था। ये होली बीस्ट कम से कम हेवनली सॉवरेन एक्सपर्ट के स्तर के थे। उनकी ओरिजिनल एनर्जी सीधे ग्रेट ड्राउ से जुड़ी हुई थी। हर एक के भीतर प्रिमोडियल इरा ब्लड लाइन बह रही थी, अन्यथा वे इस रीलम तक कभी पहुंच नहीं पाते। लेकिन ट्रू ड्रैगन ब्लड लाइन सप्रेशन के सामने वे सभी अपने वास्तविक रूप में लौट आए थे। धरती पर लेट गए, सिर झुका दिया। यही था एब्सोल्यूट ब्लड लाइन डोमिनेशन। यह सचमुच एजोर ड्रैगन लिनेज है। कैंगू जुआनक्यू का चेहरा गंभीर हो गया। जुआनगू जियागुई गलत नहीं था, केवल प्योर फोर्स सिंबल ब्लड लाइन ही इतने अनियंत्रित प्राणियों को एक साथ नियंत्रित कर सकती थी। उसके बगल में यूमो की आंखें ठंडी हो गई। दूर खड़े होली बीस्ट को घूरते हुए उसकी एक्सप्रेशन अचानक कठोर उठी। तभी सुनहरे वस्त्रों में लिपटा एक युवक आगे बढ़ा। उसके होठों पर तिरस्कार भरी मुस्कान थी। मंकी डेमन, मैं तुम्हें ढूंढ ही रहा था। तुम खुद चलकर मेरे दरवाजे पर डेथ मांगने आ गए हो, तो तुम ही हो ट्रू ड्रैगन। यूमो आगे बढ़ा और पर्पल फ्लेम बुल डेमन के सामने खड़ा हो गया ताकि वह क्रोध से हमला ना कर बैठे। ट्रू ड्रैगन ने घमंडी मुस्कान बिखेरी, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। मेरा ब्लड लाइन फेंग किंग हुआंग से कहीं अधिक शुद्ध है। मंकी डेमन, मेरे सामने सरेंडर क्यों नहीं करते? रियलिटी से मुंह मोड़कर विशेष पर जीना। क्यूमो की पलकों में ठंडक उतर आई। तुम मर चुके हो। जब कयोस फैलाने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। यह तुम्हारा युग नहीं है। मैं इमॉर्टल हूँ और हर युग में मैं राज करूंगा। ट्रू ड्रैगन की दहाड़ से आकाश फट पड़ा। उसकी प्रिमोडियल एनर्जी फैल गई और उसके पीछे एक विशाल एजोर ड्रैगन पाइथन उभरा, शुद्ध, प्राचीन और दमनकारी। यह दबाव किसी भी इम्प्योर एंशियंट स्पीसीज को घुटने पर लाने के लिए पर्याप्त थी। लेकिन मंकी डेमन हेवन एंड अर्थ से जन्मा मिस्टिक बीइंग था। एंशियंट ब्लैक स्पोरो फॉरेस्ट डोमेन की फॉरेस्ट लॉर्ड की पोती थी। उसके भीतर बहता था प्योर बेरिलियन बर्ड ब्लड। पर्पल फ्लेम बुल डेमन फोर सिंबल से अलग जन्मा, फिर भी एक लेजेंड था और जियोयान उस पर इस ब्लड लाइन प्रेशर का असर पड़ने की संभावना लगभग शून्य थी। ड्रैगन की एवे इंस्पायरिंग माइट ने पीछे खड़े होली बीस्ट को कांपने पर मजबूर कर दिया, लेकिन जियोयान पूरी तरह अनइफेक्टेड था। जब सेंट्रल रीजन लॉर्ड ने तुम्हें एंशिएंट इंपीरियल वेपन से मारा था, तब तुम इतने एरोगेंट नहीं थे। यूमो निडर खड़ा था। उसके सफेद बाल बर्फ की तरह चमक रहे थे। फॉरेस्ट डोमेन की होली आर्टिफैक्ट तुम्हें स्वीकार नहीं करती। तुम कभी भी डोमेन लॉर्ड नहीं बन पाओगे। कांगू जुआनक्यू ने भौहें उठाई और ठंडे स्वर में कहा, मर जाओ। ट्रू ड्रैगन ने हमला किया, नीले ड्रैगन की तरह
लहराता उसका विशाल हाथ आगे बढ़ा। उसके पीछे दर्जनों होली बीस्ट गरजते हुए टूट पड़े। धरती कांप उठी, पहाड़ थरथरा गए, आकाश और सूर्य ढक गए। भूम यूं आगे बढ़ा और चांदी सफेद जाइंट ऐप में बदल गया। उसका मुक्का आकाश को चीरता हुआ सीधे एक ब्लू स्टेट वोल्फ ड्रैगन के चेहरे पर जा लगा। चीख, और वह उड़ता हुआ पहाड़ों से टकरा गया। उसके साथ दो और होली बीस्ट्स भी। ट्रू ड्रैगन ने ब्लड लाइन से उन्हें दबाया था और इंस्टिक्ट से भी। पर्पल फ्लेम बुल डेमन उग्र हो उठा। उसके सुनहरे सींग बर्फीले ब्लेड की तरह चमके। एक क्षण में उसने घोस्ट ऐप को हवा में उड़ा दिया। ऊपर एंशियंट ब्लैक स्पैरो अपनी असली रूप में बदल चुकी थी। काले पंखों ने आकाश ढक लिया। उसकी चीख के साथ वह सीधे गोल्डन विंग्ड रॉक से टकराई। काली लपटें और सुनहरी रोशनी पूरी दुनिया में फैल गई। तीनों गार्जियन को होली बीस्ट से जूझते देख जियोयान भीतर तक हिल गया। हर एक होली बीस्ट पर्वत जितना विशाल, हर बार धरती को हिला देने वाला। वह कांगू जुआन क्यू के पीछे खड़ा था, इंपीरियल फ्लेम से घिरा हुआ, अपनी सोल पावर से बैटल फील्ड को स्कैन कर रहा था। तभी ट्रू ड्रैगन की निगाहें उस पर टिक गई। ह्यूमन, सोल पावर, इंपीरियल फ्लेम, स्विस। जियोयान का शरीर कांप उठा, जैसे किसी प्राचीन शिकार ने उसे टारगेट कर लिया हो। तुम यहाँ मरने आए हो। पलक झपकते ही ट्रू ड्रैगन उसके सामने था। नीले स्केल से ढका पंजा सीधे उसके सीने की ओर। क्लैक। जियोयान पीछे हटा, हमले से बच गया, लेकिन ड्रैगन क्वीन ने उसके वस्त्र फाड़ दिए। दर्द और फिर भूम। ड्रैगन का दूसरा बार पंजा उसके कंधे में धंस गया। खून फूट पड़ा। जियोयान जमीन पर गिर पड़ा। बाकी सब अपने अपने होली बीस्ट से उलझे थे। मदद असंभव थी। ट्रू ड्रैगन नीचे झपटा। पांचों उंगलियां ड्रैगन क्लाज में बदल गई। तुम सोचते हो मैं तुमसे डरता हूँ? गिरता हुआ जियोयान अचानक रुक गया। उसकी दहाड़ से आकाश और पृथ्वी की प्रिमोडियल एनर्जी जाग उठी। उसके पीछे घूमता हुआ इन यांग डायग्राम उभरा। बूम। दो विशाल अभाव की टक्कर से धरती हिल गई। ट्रू ड्रैगन हवा में स्थिर था, आंखों में घृणा की ज्वाला। नीचे जियोयान गंभीर भाव से खड़ा था। उसके शरीर से इन और यान एनर्जीज प्रवाहित हो रही थी। ट्रू ड्रैगन का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उसने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली और उसी क्षण एक टेरिफाइंग प्रेशर फूट पड़ा, जिसने आसपास के वाइड और अर्थ दोनों को कपका दिया। जियोयान का चेहरा गंभीर हो गया। इस ट्रू ड्रैगन की शक्ति कम से कम वाइड रूल रीलम तक पहुंच चुकी थी। हेमली सॉवरेन के बाद आता है वाइड रूल रीलम, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। सिर्फ उसकी ऑरा से ही साफ था। वह उस समय के ली जियान फैंग के बराबर था। और वाइड रूल रीलम के बाद एक और रीलम आता, उसका नाम मेरे को नहीं पता ना। उसके बाद अब सुप्रीम सेंट आएगा, ठीक है। हाँ, अभी जियोयान लगभग कितने चैप्टर, 50 चैप्टर के बाद फिर से लौटेगा सेंट्रल रीजन में, ठीक है। उसके बाद तो फिर फाइट होगी। ली जियान फैंग के बराबर था। इसे हराना बेहद कठिन होगा। दूर तीनों गार्जियन 10 से अधिक होली बीट से भयंकर युद्ध में उलझे हुए थे। मंकी डेमन भेड़ियों के झुंड में घुसे बाघ की तरह था, अकेले ही 3 होली बीट्स को दबाए हुए। उसकी अग्रेशन हर पल बढ़ रही थी और लगभग कोई भी उसके एक वार को झेल नहीं पा रहा था। इसके विपरीत पर्पल फ्लेम बुल डेमन मुश्किल से अपनी रक्षा कर पा रहा था और एंशियंट ब्लैक स्पैरो तो और भी दयनीय स्थिति में थी। अपनी एजिलिटी के सहारे लगातार 3 होली बीट्स के हमले से बचते हुए स्विस अचानक ट्रू ड्रैगन शून्य में विलीन हो गया। जियोयान की आंखें सिकुड़ गई। वह एक कदम आगे बढ़ा और दोनों ही दृष्टि से गायब हो गए। अगले ही क्षण बूम, दोनों ही की सीधी टक्कर हुई। ओरिजिन एनर्जी उफान पर आ गई और आज आकाश को चीरती हुई ऊपर उठी। यह प्योर बॉडी टू बॉडी कॉम्बैक्ट था। ट्रू ड्रैगन के हाथ अटूट ड्रैगन स्केल से ढके हुए थे, जिनमें अकल्पनीय विनाश समाया था। लेकिन जियोयान ने फॉर्मेशन टेक्निक के रैपिड हीलिंग इफेक्ट पर भरोसा करते हुए अभी तक घातक नुकसान से खुद को बचा रखा था। बूम। एक और होली बीस्ट को पीछे उड़ाने के बाद मंकी डेमन ने आकाश की ओर दहाड़ लगाई। उसकी आंखों में लाल प्रकाश जल उठा।
उसकी मोटी अंगुलियां शून्य में कसकर जकड़ी और उसके हाथ में प्रकट हुआ एक जायंट ब्लैक आयरन पिलर। स्तंभ गहरा काला था, सिरों पर सुनहरी आभा। मंकी डेमन ने उसे थामते ही अपनी किलिंग इंटेंट को पूरे आकाश में फैला दिया। बैंग! एक ही प्रहार में स्केल से ढका होली बीस्ट चीखते हुए पीछे उड़ा। हड्डियों की टूटने की आवाज आकाश में गूंज उठी। अन्य होली बीस्ट पीछे हट गए। इस मौके का फायदा उठाकर मंकी डेमन आकाश में उछला और जायंट पिलर को नीचे पटक दिया। क्रैश! स्पेस इटसेल्फ शैटर्ड हो गया। गोल्डन विंग्ड रॉक्ड, जो एंशिएंट ब्लैक स्पैरो का पीछा कर रहा था, चीखते हुए बच निकला। भाई युआन, तुम! मंकी डेमन की बाहों में उस विशाल स्तंभ को देखकर कैंग जुआन कुई का चेहरा भय से सफेद पड़ गया। यह मंकी डेमन का नेटल वेपन था, एक ऐसा अस्त्र जिसे जीवन मृत्यु के अलावा कभी बाहर नहीं निकाला जाता। उसकी स्मृति में यह केवल एक बार निकला था, 10,000 ईयर एगो, 4 सुप्रीम सेंट के महान युद्ध में। यह मेरी गलती थी। मंकी डेमन की रक्त रंजित आंखें जीवयान से जूझ रहे ट्रू ड्रैगन पर टिकी थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह ट्रू ड्रैगन इतना शक्तिशाली होगा। उसकी आवाज क्रूर हो उठी। उसके पास भी एक होली आर्टिफैक्ट है, हम उसे इसका उपयोग करने नहीं दे सकते, किसी भी कीमत पर नहीं। दहाड़ के साथ उसका विशाल शरीर नीचे गिरा। आयरन पिलर टूटता हुआ प्रतीत हुआ। एक विशाल स्कॉर्पियन टाइप होली बीस्ट को चकनाचूर कर दिया। फॉर्मेशन आर्ट्स। ट्रू ड्रैगन ने दांत पीसते हुए एक पंच मारा, जिसे जियोयान ने मजबूती से पकड़ लिया। ड्रैगन ने गुर्राया। उसके पीछे कुंडली मारे एजोर ड्रैगन फैंटम प्रकट हुआ, इतना जीवंत कि उसने ट्रू ड्रैगन को घेर लिया। उसी क्षण उसकी बैटल पावर और एक्सप्लोजिव सर्ज आ गया। बूम! जियोयान की छाती पर जोरदार प्रहार हुआ। वह पीछे उड़ गया। मुंह से खून की मोटी धार निकली। वस्त्र पूरी तरह भीग गया। ट्रू ड्रैगन ने ठंडी मुस्कान के साथ एक कदम आगे बढ़ाया। उसके सामने स्पेस इटसेल्फ शैटर्ड हो गया। जब वह दोबारा प्रकट हुआ तो जीवयान के ठीक सामने था। एजोर ड्रैगन ने दहाड़ लगाई और सीधे उसके हृदय पर प्रहार किया। बैंग! एक भारी दबी हुई आवाज गूंजी। ट्रू ड्रैगन की आकृति शून्य में कई कदम पीछे हट गई। वह नीचे की फटी हुई जमीन की ओर देखने लगा। उसका क्रोध स्पष्ट था। कौन? जीवयान स्थिर होकर नीचे उतरा। उसने मुंह के कोनों से खून पूंछा। मैंने भारी नुकसान उठाया। इस आदमी की शक्ति वाकई टेरिफाइंग है। तभी उसकी नजर एक विशाल पंजे पर पड़ी। जमीन पर धसी और नीचे से धीरे धीरे एक विशाल होली बीस्ट उभरा। अजगर सा शरीर, हल्के सफेद स्केल्स, केवल 2 आगे के पंजे, लेकिन 9 सिर। उसकी औरा पल्पर फ्लेम बुल डेमन से भी कम नहीं थी। 9 हेडेड ड्रैगन कुई जियाओ। ट्रू ड्रैगन ने उसे पहचान लिया। उपहास के साथ बोला, क्या तुम यहाँ मरने आए हो? दूसरे भाई पीछे हटो। दूर से जायंट पिलर उठाए मंकी डेमन दहाड़ा। क्यू जियाओ में एजोर ड्रैगन ब्लडलाइन था, लेकिन ट्रू ड्रैगन के सामने वह कमजोर ही था। 9 हेडेड ड्रैगन क्यू जाओ के 9 सिरों पर एक सी गंभीरता थी। वह हिचकिचा रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि जियोयान मरने ही वाला था, उसने दांत भीज लिए। हर वॉरियर अभी जरूरी है। बूम! जियोयान ने अपने शरीर को ढकने वाला काला वस्त्र फाड़ दिया। इंपीरियल फ्लेम भड़क उठी। उसकी ऑरा अचानक कई गुना बढ़ गई। अगले ही क्षण उसका शरीर गायब हो गया। एक व्हाइट टाइगर फैंटम बिजली की तरह गुजरा और अभी तक संभल न पाए ट्रू ड्रैगन को दूर ढकेल दिया। व्हाइट टाइगर टेक्निक। ट्रू ड्रैगन की आंखें फैल गई, फिर वह निर्दयता से मुस्कुराया। दहाड़ के साथ उसके वस्त्र फट गए। ड्रैगन टेल निकली। पूरा शरीर स्केल से ढक गया। वह पूरी तरह ड्रैगन ह्यूमन फॉर्म में बदल गया था। वाइड कांप उठा। ट्रू ड्रैगन की एनर्जी हर अंश में स्पेस को भेदने लगी। जियोयान ने हेवनली एम्परर फ्लेम से अपने शरीर को मजबूत किया। उसने इन और यांग को संयोजित किया और फिर आगे बढ़ा। 9 हेडेड ड्रैगन क्यूजी मुस्कुरा उठा। उसने गार्जियन से जूझते होली बीस्ट की ओर देखा। 9 सिर एक साथ दहाड़ उठे। आकाश पृथ्वी दोनों कांप उठे
वह झपटा और एक गंभीर रूप से घायल घोस्ट ऐप को सीधे मार गिराया। बैंग बैंग दोनों के वार से पूरा इलाका थरथरा उठा। पहाड़ ढहने लगे, पत्थर उड़ने लगे। जियोयान खून से लथपथ था। ट्रू ड्रैगन की डिफेंस टेरिफाइंग थी। कुछ ही वारों में जियोयान की छाती की हड्डियां 2 बार टूट चुकी थी। सुनहरा खून हर दिशा में फैल रहा था। मैं प्योर ब्लड एज्योर ड्रैगन हूँ, एक पूर्ण डोमेन लॉर्ड। तुम मुझे चुनौती देने की हिम्मत कैसे करते हो? ट्रू ड्रैगन की दहाड़ के साथ एज्योर ड्रैगन फैंटम नाच उठा। नीले आकाश को चीरता हुआ वह नीचे गिरा। एक ही वार में जियोयान को मार डालने के इरादे से मैं एज्योर ड्रैगन एसेंस को कैटलिस्टिक बनाऊंगा, फिर तुम्हें मारने में क्या कठिनाई होगी। जियोयान भी दहाड़ उठा। 5 इंपीरियल फ्लेम्स उसके चारों ओर घूमने लगी। पीछे इन यांग डायग्राम संघनित हुआ। फोर्स सिंबल्स इंपीरियल रूल सक्रिय हो गया। व्हाइट टाइगर, वर्मिलियन बर्ड, ब्लैक टर्टाइज, एज्योर ड्रैगन चारों ट्रू ड्रैगन के हमले का सामना करने के लिए आगे बढ़ा। मंकी डेमन लहूलुहान था। पर्पल फ्लेम बुल डेमन की गर्दन से खून बह रहा था। एंशियंट ब्लैक स्पैरो बार बार गिर चुकी थी। क्यू जियाओ व्हाइट टाइगर स्ट्रिप ड्रैगन से जूझ रहा था। पूरा विशाल मैदान खंडहर बन चुका था। 10,000 माउंटेन्स में छिड़ा यह युद्ध दुनिया को झकझोर देने के लिए पर्याप्त था, और यह युद्ध अभी समाप्त होने वाला नहीं था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इससे पहले चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में जो आएगा जल्द ही। धन्यवाद।